अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के लास्ट पंक्चुएशन मार्क की, वो है इन्वर्टेड कॉमास। देखिए सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास इनका एक और नाम भी मौजूद है, वो है कोटेशन मार्क्स भी इन्हें कहा जाता है। ये हम सिंगल भी लगा सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल लगाए जाते हैं और आमतौर पर जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम डबल इस्तेमाल करते हैं। अब देखना ये कि हम कहाँ पर इन इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टू शो दैट वर्ड्स आर स्पोकन। आपने इब्तदाई क्लासेस में पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन के हवाले से कि जब हम किसी भी शख्स के कहे हुए अल्फाज बगैर तब्दीली के बयान करते हैं, जो अल्फाज उसने कहे थे, जितने कहे थे एज इट इज बयान करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट रिलेशन पे अमल कर रहे होते हैं और उन अल्फाज को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले की तरफ देखिए कि शी सेड, उसने कहा। क्या कहा? उसने तीन अल्फाज कहे थे, आई एम बिजी। वही तीन अल्फाज मैंने बगैर तब्दीली के बयान कर दिए, न अल्फाज में इजाफा किया, न कमी की। इसका मतलब मैंने डायरेक्ट रिलेशन पे अमल किया है और उन अल्फाज को मैंने देखिए किसमें क्लोज कर दिया है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे होंगे, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया है। अब याद रखिएगा कि वो अल्फाज जो हम बगैर किसी भी शख्स के कहे हुए वो अल्फाज जो हम बगैर तब्दीली के बयान करते हैं उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं और उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी वो अल्फाज जो हम किसी भी शख्स के बगैर तब्दीली के बयान कर रहे हैं, एज इट इज बयान कर रहे हैं, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर जुमला होता है जो हमें ये बताता है कि जुमला आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो उसका स्पीकर कौन है, किस शख्स से कहा था, किससे कहा था, वो जुमला जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है ये हमारे पास कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच। तो दो स्पीचेस हो गए हमारे पास, एक रिपोर्टिंग स्पीच जो हमें ये बताती है कि जुमला कहा किसने है, किससे कहा है, और रिपोर्टेड स्पीच वो अल्फाज वो जुमला होता है जिसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं जो असल में किसी और शख्स के कहे हुए अल्फाज होते हैं। अब देखिए इसमें जो पंक्चुएशन है इसमें बहुत आपने गौर से इसको समझना है। देखिए जब भी अगर फर्स्ट कंडीशन ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पहले दी हुई यानी वो जुमला जो हमें बताता है कि स्पीकर कौन था, किससे कहा गया, अगर वो जुमला पहले दिया हुआ है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच दी गई है तो याद रखिएगा कि हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद पहले तो ये देखिए कॉमा इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। अब वो सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, लेकिन याद रख लें कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जुमला है इसकी जो भी टाइप है, असर्टिव है तो आखिर में जाहिर बात है फुल स्टॉप आएगा, आप पहले पढ़ चुके हैं। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट आएगा। वो जैसे रूल्स पहले वही आएंगे, लेकिन जो भी साइन आएगा वो देखिए और से वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। देखिए फुल स्टॉप है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्वेश्चन मार्क होता है वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। दूसरी एग्जांपल देखिए, इसमें भी वही तरीके का उसी की एग्जांपल है कि रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड। ही सेड, उसने कहा, रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ गई। क्या कहा? द पीपल ऑफ फ्रांस आर वेरी फ्रेंडली, कि भाई फ्रांस के लोग जो होते हैं वो बहुत ही दोस्ताना होते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड है, जुमला असर्टिव है तो देखिए फुल स्टॉप ही लगाया हुआ है, लेकिन ये फुल स्टॉप नोट कीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल किया। और याद रखिए कि हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। देखिए यहाँ पर ये कैपिटल, यहाँ पर देखिए द हमारे पास, इसका टी हमारे पास कैपिटल, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब आइए देखिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले आती है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आती है। देखिए आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। ही सैड, उसने कहा। अब जो लिखा ना हमारे पास ही सैड, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, अब आप गौर कर सकते हैं कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच यानी वो अल्फाज जो हम बगैर तब्दीली के बयान कर रहे हैं वो पहले बयान किए गए और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आखिर में बयान की गई। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है? याद रखिएगा कि ऐसी सूरत में फर्स्ट पहले हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आएगी। लेकिन अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच पहले आती है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आती है, तो अब दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए हमेशा कॉमा नहीं आता।
देखिए क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी आ सकता है। तो क्या फर्क क्या है? तो उससे पहले एक नजर पहले यहाँ देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आए, तो तकरीबन हमेशा ही हम दोनों के दरमियान क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ रही है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ रही है, अब एहतियात कीजिए। पहले देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जुमला कौन सा है। जैसे इस वक्त देखिए आई एम टायर्ड है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस आपको याद होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस दो तरह के जुमले होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये दो तरह के जुमले होते हैं और याद रखिएगा कि इन दोनों तरह के जुमलों में आखिर में फुल स्टॉप आता था। लेकिन जब ये असर्टिव सेंटेंस पहले आएगा तो फिर हम दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे, और ये कॉमा कहाँ होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो अगर पहले रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो वो असर्टिव सेंटेंस इन्वर्टेड, वहां हम कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। दूसरी एग्जांपल देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच पहले है, डोंट शाउट, इन्वर्टेड कॉमास, ही सेड, उसने कहा। अब आप रिपोर्टेड स्पीच पहले है, लेकिन ये देखिए कि डोंट शाउट ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो आपको याद होगा हुक्मिया जुमले उनके आखिर में फुल स्टॉप आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस पहले आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो ऐसी सूरत में दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए अगेन हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले दिया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में पहले दिया हुआ है, तो दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए। लेकिन फर्स्ट कीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो पहले दी गई है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहां से, रिपोर्टेड स्पीच पहले। तो ऐसी सूरत में अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले दी गई है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है, और रिपोर्टेड स्पीच में जुमला कौन सा है, इंट्रोगेटिव, सवालिया। अब आपको याद है सवालिया जुमले हमने कहा था कि भाई आमतौर पर दो तरह के होते हैं, वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह से, या डब्ल्यूएच वर्ड से, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुज, हु, हुम वगैरह से। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उनके आखिर में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले दी हुई है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में, तो अब हम दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन फिर नोट कीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। उसके बाद आइए ऑपरेटिव सेंटेंस की तरफ, कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच पहले दी हुई है उसमें ऑपरेटिव सेंटेंस दिए हुए। ऑपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़े थे, दो तरह के होते हैं। एक दुआया जुमले जिसमें किसी को कोई दुआ दी जाए, जो किससे शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। और दूसरे वो जुमले होते हैं जिसमें ख्वाहिश का इज़हार किया जाए, उर्दू में काश का लफ्ज आता है, और उन जुमलों के शुरू में या तो वुड दैट आता है, या ओ दैट आता है, या इफ ओनली आता है। कि हम शुरू में बात पंक्चुएशन में ही कर चुके हैं, और आगे चलकर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मजीद भी देखेंगे। तो वुड दैट, पता चला कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो पहले आ रही है, इन दोनों जुमलों में हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस ही मौजूद है। ऐसी सूरत में दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाएंगे। ये देखिए हमने एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले हो, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ रहे हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। अगर कोई इंटरजेक्शन आ रहा है जिससे हुर्रा, ओ, अल्लाह वगैरह, उसके फौरन बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट आ जाता है। तो ऐसी सूरत में तो फिर दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए क्या आएगा, कॉमा आएगा। लेकिन आपने ये पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कि अगर वो व्हाट या हाउ में इस्तेमाल किए जाएं, हैरत, खुशी, ताज्जुब, गम को जाहिर करने के लिए, तो हाउ या व्हाट से जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट आखिर में आता है। तो देखिए यहाँ पर हाउ से शुरू हो रहा है, अगर ये व्हाट से भी शुरू होता तो फिर हम दोनों स्पीचेस को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट ही लगाते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर हम चाहें तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले दी गई है और उसमें वो जुमला दिया हुआ है जिसके आखिर में आमतौर पर फुल स्टॉप आता है, तो वहां फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि कॉमा आएगा, जैसे कि हमने असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखा। लेकिन अगर कोई और साइन आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है, तो वो साइन, वो मार्क वैसा का वैसा ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया जाता है। सिर्फ जो फुल स्टॉप होता है वो अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ रही है जिसके आखिर में फुल स्टॉप आना चाहिए, तो वहां पर फुल स्टॉप की जगह पर हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि नंबर 3 कि वन सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इंटरप्टेड बाय रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का आपको एक जुमला दिया हुआ है लेकिन उसको ब्रेक कर दिया, यानी पहले रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच आ रही है, फिर अगेन क्या आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच आ रही है। मसलन देखिए पहले जुमला हमने पढ़ा था, अब गौर से देखिए कि he said the people of France are friendly, एक जुमला था the people of France are friendly, एक ही रिपोर्टेड स्पीच थी। अब इस रिपोर्टेड स्पीच को हमने दो हिस्सों में देखे, ये डिवाइडेड है यहाँ पर कि the people of France,
ही सेड, उसने कहा कि फ्रांस के लोग आर फ्रेंडली होते हैं। अब आप देखिए जुमला तो एक ही, द पीपल ऑफ फ्रांस आर फ्रेंडली, लेकिन हमने इस एक जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए पहले हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, फिर उसका बकिया हिस्सा ये रिपोर्टेड स्पीच, और बीच में क्या आ गई, रिपोर्टिंग स्पीच आ गई। ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि जो पहली रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होगी, आ गए। फिर देखें दोनों स्पीचेस के दरमियान हमने यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल किया, ओके। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच आई, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद फिर हमने क्या लगाना है, कॉमा, और अब इस रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा आ गया, देखिए आर फ्रेंडली। अब ये रिपोर्टेड स्पीच मुकम्मल हुई, जुमला असर्टिव था, आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। देखिए इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच एक ही हो लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखा गया हो, तो ऐसी सूरत में फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, देखिए यहाँ पर दा का हमने टी कैपिटल बनाया है, लेकिन उसका जो बकिया हिस्सा होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ए को स्मॉल लेटर ही से लिखा हुआ, वरना रूल तो यही है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच एक हो और उसको दो हिस्सों में तकसीम करके बयान किया गया हो, तो पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा, लेकिन उसका जो बकिया हिस्सा होगा उसका, वहां पर हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल नहीं करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा आर फ्रेंडली में आर का जो ए है हमने उसको कैपिटल से नहीं लिखा। उसका देखिए नंबर 4 है कि टू और मोर सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डिवाइडेड बाय रिपोर्टिंग स्पीच। फर्ज कीजिए कि एक से ज्यादा हम किसी के जुमले रिपोर्ट कर रहे हैं, और तरीकेकार उसमें यह था कि पहले एक रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच आ गई और फिर रिपोर्टेड स्पीच आ गई। देखिए थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, सैड मिस्टर जफर। मिस्टर जफर ने कहा, सैड मिस्टर जफर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा क्या कहा इन्होंने, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। फिर कहते हैं कि इट हैज बीन मच अप्रिशिएटेड, ये जुमला भी किसने कहा है, जफर साहब ने कहा है। तो इसका मकसद यहाँ पर जफर साहब के दो जुमले बयान किए गए हैं। एक हमारे पास कौन सा है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, पहला जुमला। दूसरा हमारे पास है इट हैज बीन मच अप्रिशिएटेड। तो देखिए पहली रिपोर्टेड स्पीच है, उसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल बनाया, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया, रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगाया, सेड मिस्टर जफर। फिर देखिए यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इससे पहले वाले जुमले में देखिए यहाँ पर कॉमा लगाया था, क्यों लगाया था कि इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच आ रही थी आर फ्रेंडली, ये पहले जुमले का बकिया हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इस जुमले में थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प मुकम्मल जुमला है, और इट हैज बीन मच अप्रिशिएटेड ये भी जफर साहब का जुमला है, लेकिन ये पहले जुमले का बकिया हिस्सा नहीं है, एक अलग सेपरेट सेंटेंस है। तो ऐसी सूरत में जो बीच में रिपोर्टिंग स्पीच आती है उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप ही लगा दिया। अब अगली रिपोर्टेड स्पीच आई है, उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, असर्टिव सेंटेंस है, आखिर में फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया। अब हमने इसमें फर्स्ट यानी जो सेकंड हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल किया है, यहाँ क्यों नहीं किया था, उम्मीद है कि फर्क समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच पहली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा थी, अलग कोई जुमला नहीं थी, लिहाजा हमने इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रखा। लेकिन ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये पहले जुमले का बकिया हिस्सा नहीं है, अलग एक सेपरेट सेंटेंस है, ठीक है। स्पीकर दोनों के जफर साहब है, लेकिन ये जुमला बिल्कुल अलग है, लिहाजा हम यहाँ पर इट का आई स्मॉल से नहीं लिख सकते, कैपिटल से लिखना होगा, और ये वजह यहाँ पर हमने कॉमा भी लिखा। तो उम्मीद है कि बात आपको वाज़ेह हो गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मजीद इन्वर्टेड कॉमास के और कहाँ पर इस्तेमाल हैं। तो देखिए अगला हमारे पास है कि फॉर टाइटल्स ऑफ पोएम्स, कि जब भी किसी जुमले में नज़्मों के उन्वानात लिखें, एसेज मज़ामीन के लिखें, मूवीज़ फिल्मों के उन्वानात लिखें, नॉवेल्स के उन्वान लिखें, न्यूज़पेपर्स के नाम लिखें, टेलीविज़न प्रोग्राम एक्सेट्रा, उनको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर देते हैं। पहली एग्जाम्पल देखिए कि लूसी ग्रे इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, लूसी ग्रे एक पोएम का टाइटल है, तो आप नोट कर सकते हैं कि इसको हमने किसमें क्लोज किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में। लूसी ग्रे देखिए इन्वर्टेड कॉमास में। आई हैव रिटन एन एसे ऑन माय हॉबी, मैंने माई हॉबी पर एक मजमून लिखा है। गौर कीजिए कि माई हॉबी एक मजमून का उन्वान है, मैंने किसमें क्लोज किया हुआ है, देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तीसरा देखिए हैव यू वॉच्ड द मैसेज, क्या आपने क्या मूवी द मैसेज देखी है, द मैसेज एक मूवी का नाम है, देखिए मैंने द मैसेज को किसमें क्लोज कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगला देखिए कि वॉर एंड पीस इज रियली अ ग्रेट नॉवेल, कि वॉर एंड पीस एक बहुत ही जबरदस्त नॉवेल है, एक अजीम नॉवेलों में से एक है,
तो वॉर एंड पीस एक नॉवेल का टाइटल है, उन्वान है, देखिए इसको भी हमने किसमें क्लोज किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया हुआ है। तो जब भी उन्वान लिखा जाएगा किसी किताब का, मजमून का, ऐसे का, तो ऐसी सूरत में जो है वो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है। नेक्स्ट देखिए, टू ड्रॉ स्पेशल अटेंशन टू अ वर्ड और वर्ड्स, याद रखिएगा कभी भी किसी भी लफ्ज पर हम चाहते हैं कि खुसूसी तवज्जो दी जाए, उसे हम जुमले में थोड़ा सा नुमाया करना चाहते हैं, तब भी हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देते हैं। अब वो एक लफ्ज भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अल्लामा इकबाल इज ऑल्सो कॉल्ड द पोएट ऑफ ईस्ट। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक भी कहा जाता है। द पोएट ऑफ ईस्ट, इन अल्फाज को मैं हाईलाइट करना चाहता था, नुमाया करना चाहता था, मैं चाहता था कि इस तरफ तवज्जो हो, तो देखिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। दूसरा देखिए कि मैन इज एन इर्रेगुलर प्लूरल। देखिए प्लूरल जो बनाते हैं आमतौर पर तो इंग्लिश में वो एस लगता है, ठीक है, वो रेगुलर प्लूरल कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें एस नहीं लगता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन है वो इर्रेगुलर प्लूरल कहलाता है। इस तरह से मैन भी है, एक ही जगह पे ई आ जाता है। तो यहाँ पर मैन को मैंने देखें एक खुसूसी तवज्जो दी है, किसी और ही लिहाज से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया है। मैन इज एन इर्रेगुलर प्लूरल। और ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जिस लफ्ज को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दें तो बाद औक़ात ऐसा लगता है कि हम उसको यानी एक उसके बिल्कुल अपोजिट मीनिंग भी दे सकते हैं, तंज के मीनिंग भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, फर्स्ट कीजिए कोई दोस्त हैं आपके जो हमेशा लेट आते हैं, लेकिन दावा वो यही करते हैं कि जी मैं बड़ा वक्त पर आता हूँ, तो अब आपने उनके लिए कहा कि यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, आप तो हमेशा ही पंक्चुअल होते हैं। देखिए इस पंक्चुअल को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर पंक्चुअल को तंजी अंदाज से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हाँ आए बड़े पंक्चुअल। तो यहाँ पर पंक्चुअल का मतलब हकीकत में ये नहीं कि वक्त का पाबंद है, बल्कि आप कहना ही चाह रहे हैं कि तुम कहाँ और वक्त की पाबंदी कहाँ। तो ये आप तंज करके इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पंक्चुएशन का सिलसिला खत्म हुआ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगली हम वीडियो लेक्चर के अंदर इन तमाम पॉइंट्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे, कुछ जुमले हम लेंगे कि किस तरह से उनको हमने पंक्चुएट करना है। तो जब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।